हेलो दोस्तों, आपका स्वराज का स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक जो पिछला परिवहन था वो हम लोग समाप्त कर चुके थे। इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है उद्योग। जिसका नाम क्या है? उद्योग। जिसका नाम क्या है? उद्योग। जिसका नाम है उद्योग। अब देखिए, उद्योग में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, उद्योग होता क्या है, उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, यही सब हम लोग को पढ़ना है। अगर सबसे पहले बात की जाए उद्योग, उद्योग का दूसरा नाम विनिर्माण। क्या नाम है? विनिर्माण। तो विनिर्माण या उद्योग क्या है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन करेगा विनिर्माण। विनिर्माण या उद्योग क्या है? फिर इसके बाद बोलेगा देखिए आपको उद्योग खोलना है। क्या खोलना है? उद्योग खोलना है। उद्योग खोलने के लिए क्या क्या आवश्यक है, यानी आपको उद्योग खोलना है। उद्योग खोलने के लिए आपको क्या क्या आवश्यक है? तो किसके लिए? उद्योग के लिए। उद्योग की अवस्थिति के कौन कौन से कारण हैं? फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ना है उद्योग के प्रकार। किसका पढ़ना है? उद्योग के प्रकार। वो भी किसके आधार पर पढ़ेंगे? स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, जिसे हम लोग पढ़े थे, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, निजी संसाधन, सार्वजनिक संसाधन। उसी प्रकार से स्वामित्व के आधार पर क्या होगा? उद्योग होगा। तो पहले समझिए विनिर्माण या उद्योग क्या है। अब इंडस्ट्रियल आपके यहाँ खोल रहे हैं। इंडस्ट्रियल खोलने का मतलब क्या होता है? हम आपके यहाँ कल कारखाना लगाएंगे या फैक्ट्री लगाएंगे, तो उसका मतलब क्या होता है? जब हम लोग कच्चे पदार्थ को, किसको? कच्चे पदार्थ। इसे अब हम बताइए, हम आपके यहाँ फैक्ट्री खोलें तो जो गन्ना है, गन्ना क्या है? कच्चे पदार्थ है। जब हम किसी भी कच्चे पदार्थ को मनुष्य की आवश्यकता के लायक क्या कर दिया जाता है? बना दिया जाता है। उसे ही क्या बोलेंगे? विनिर्माण करते हैं। तो बताइए विनिर्माण क्या है? अब हम बोलेंगे आपके यहाँ हम आटा दे रहे हैं, तो आटा से आप लोग क्या बना दीजिएगा? रोटी बना दीजिएगा। तो आटा क्या है? कच्चा पदार्थ है। और उसको हम बहुत बड़े क्षेत्र पे क्या किए, या बहुत बड़ा क्या कर दें? उत्पादन कर दें। यानी 2-4 रोटी ना बना के हम लोग 200, 300, 500 रोटी बनाना शुरू कर दें। प्रोडक्शन हम लोग क्या करना है? प्रोडक्शन, उत्पादन हम लोग ज़्यादा करना शुरू कर दें, तो समझिए क्या होगा? विनिर्माण। अब हम बोलेंगे हम अब 2-3 गन्ना आप लाइएगा, बोलेंगे चीनी बना दीजिए सर। अरे हम बड़ा इंडस्ट्रियल खोले, उद्योग खोले हैं 1-2 गन्ने के लिए, कि आप एक ट्रैक्टर लेके आइए, एक ट्रक लेके आइए, 100 ट्रक लेके आइए, तब ना हम वहाँ पे कच्चे पदार्थ को किसके लायक बनाएंगे? मनुष्य की आवश्यकता के लायक बना देंगे। उसी को क्या बोलेंगे? विनिर्माण बोलेंगे। तो समझिए विनिर्माण क्या है? कोई भी कच्चे पदार्थ को बहुत बड़े मात्रा में मनुष्य की आवश्यकता के लायक बना दिया जाता है, उसे ही क्या बोलेंगे? विनिर्माण। तो विनिर्माण आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है, अगर छोटे उत्पादन में कीजिएगा, यदि छोटा आप लोग क्या कीजिएगा? उत्पाद कीजिएगा, मनुष्य के लायक बना दीजिएगा, तो आपको इंडस्ट्रियल या विनिर्माण नहीं कहलाएगा। तो उद्योग क्या कहलाएगा? तो उद्योग फिर समझ लीजिए बहुत बड़े स्तर पर कच्चे पदार्थ को मनुष्य की आवश्यकता के लायक क्या कर दिया जाता है? बना दिया जाता है, उसे ही क्या बोलेंगे? विनिर्माण या उद्योग बोलेंगे। अब उद्योग के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? हम बोलेंगे हम आपके एरिया में उद्योग खोलना चाहते हैं, तो उद्योग के लिए क्या क्या आवश्यक है, क्या क्या जरूरी है। फिर स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं, फिर हम बताइए उद्योग आखिर होते हैं कितने ऐसे टाइप्स के। तो देखिए विनिर्माण समझ में बहुत बड़े स्तर पर जब किसको? कच्चे पदार्थ को मनुष्य की आवश्यकता के लायक क्या कर दिया जाता हो? बना दिया जाता हो, तो उसे ही क्या बोलेंगे? विनिर्माण बोलेंगे। अब जैसे हम बोलेंगे तांबा ही खनिज है, क्या है? खनिज है। वो खनिज को बहुत बड़े मात्रा में तांबा का उत्पादन, माने तांबा तो नीचे पृथ्वी के भूभाग से निकलता है। जब उसको हम किसके बहुत बड़े फैक्ट्री या कंपनी में लगे, उसको तांबा का निर्माण किया जाता है। जब तांबा का निर्माण किया जाता है बहुत बड़े स्तर पर किया जाएगा, बहुत छोटे स्तर पर, तो बहुत बड़े स्तर पर किया जाएगा, उसी को क्या बोलेंगे? विनिर्माण। तो हम बोले गन्ना है, गन्ना अगर हम बहुत बड़े स्तर पर क्या करने लगे? चीनी से बनाने लगे, तो उसे क्या बोलेंगे? विनिर्माण या उद्योग बोलेंगे।
तो उद्योग या विनिर्माण पहले समझ में आ गए होंगे। जब बहुत बड़े स्तर पर कच्चे पदार्थ को मनुष्य की आवश्यकता के लायक बना दिया जाता है उसे ही क्या बोलेंगे, विनिर्माण बोलेंगे। अब बताइए हम बोलेंगे कि आपके यहाँ उद्योग हमको खोलना है, तो उद्योग खोलने के लिए हमको क्या क्या चाहिए, तो सबसे पहले हमको चाहिए कच्चे पदार्थ। तो उद्योग की अवस्थिति के लिए, अवस्थिति के मतलब क्या होता है, उद्योग को खोलने के लिए क्या क्या जरूरी है। आप समझिए एक बिजनेसमैन है तो आप कहीं भी चलिए समझ के होटल ही आप खोलना चाहिएगा, तो होटल खोलना चाहिएगा तो उसके हम लोग क्या चाहेंगे कि अगल बगल में किराना दुकान हो, जिससे हम लोग को जो पदार्थ है कच्चा पदार्थ हो आसानी से प्राप्त हो सके। यानी कि होटल यहाँ खोले या 10 किलोमीटर के बाद जाके किराना दुकान है, तो वहाँ पर उद्योग आप लोग नहीं खोल सकते हैं क्योंकि आप लोगों को महंगा कुछ पड़ जाएगा। तो उद्योग की अवस्थिति के कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहला कारण है कच्चे पदार्थ की आवश्यकता। कच्चे पदार्थ की उपलब्धता। ये कच्चे पदार्थ आप लोग आसानी से प्राप्त हो जाएगा तो वहाँ पे आप लोग उद्योग खोल सकते हैं। फिर दूसरा चीज़ क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा की उपलब्धता, यानी ऊर्जा भी रहेगा, यानी बिजली नहीं रहेगा। आप होटल खोल दिया, आप बिजली ही नहीं रहे तो आप वहाँ पे उद्योग आपका नहीं चल सकता, क्योंकि कोई भी आजकल ग्राहक चाहता है कि आप थोड़ा सा पैसा ही ज़्यादा ले लीजिए, उसको सब चीज़ सुविधा चाहिए। फिर तीसरा क्या है, बाजार की उपलब्धता। बाजार की उपलब्धता। फिर चौथा चीज़ क्या होगा, यातायात की सुविधा। फिर पांचवा होगा कानूनी सुविधा। अब देखिए ये सब क्या होता है पहले समझिए। विनिर्माण तो क्या है, तो विनिर्माण समझ में आ गया, जब कच्चे पदार्थ को जब कच्चे पदार्थ को मनुष्य की आवश्यकता के लायक क्या कर दिया जाता है, बहुत बड़े स्तर पर उत्पादन किया जाता है, उसे ही क्या बोलेंगे, विनिर्माण। अब विनिर्माण बोलिए, उद्योग बोलिए, इंडस्ट्रियल बोलिए, तो इंडस्ट्रियल या उद्योग बोलिए, विनिर्माण क्या है तो आप समझ में आ गया होगा कि जब बहुत बड़े स्तर पर कच्चे पदार्थ को हम लोग क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, उसे क्या बोलेंगे, विनिर्माण। जैसे अब हम साठी पहने हुए हैं तो कपड़ा पहने तो सबसे पहले कपास आया हुआ, तो कपास कच्चे पदार्थ है। हम बताए थे मिट्टी में कि मिट्टी में बताए कपास की खेती ज़्यादा की जाती है। फिर कृषि में पढ़ाए थे, तो समझिए ये मेरा शर्ट है, तो शर्ट है तो एक तो अब तो हम मेरे उपलब्ध में माने मनुष्य की आवश्यकता के लायक बना दिया गया है, तो अगर एक कपास हो तो हम पहन लेते, नहीं पहनते। तो कपास को किस में लिया गया होगा, विनिर्माण या उद्योग में लेके जाकर बहुत बड़े स्तर पर क्या कपड़े का उत्पादन करता होगा कपास से, तो उसी को क्या बोलेंगे, विनिर्माण। उद्योग को खोलने के लिए क्या क्या जरूरी है बताइए। उद्योग के वैसे कौन कौन से कारण है, यानी उद्योग आपको खोलना है उसके लिए कौन कौन से कारण है कि आप उद्योग वहाँ पे खोल सकते हैं। तो सबसे पहली बात है, आपको कच्चा पदार्थ आसानी के साथ मिल जाना चाहिए। आप कोई भी बिजनेस कीजिए, आपको कच्चा पदार्थ वहाँ आसानी से मिल जाना चाहिए। अब सबको देख आप होटल ही खोल रहे हैं, तो हम अभी बताएंगे होटल खोले, आप बगल में आपको क्या दुकान न रहे तो आपको सामान लाने के लिए दूर जाना पड़ेगा, तो आपका जो खर्च है वो बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। और साथ ही साथ हो सके किसी दिन ज़्यादा आपके पास कस्टमर आ जाए तो बगल में तो तुरंत आप ले आइएगा, अगर दूर में है तो कस्टमर को आप कितना देर ठहरवाइएगा। दूसरा चीज़ ऊर्जा की उपलब्ध। ऊर्जा मतलब होता है बिजली। तो हम लोग देखिए कोई भी बिजनेस करने के लिए बिजली क्या है, एकदम जरूरी है, अवश्य एकदम है। अगर बिजली ना रहेगा तो आप लोग वहाँ पे बिजनेस नहीं कर सकते। तीसरा चीज़ है बाजार की उपलब्धता। आप ऐसा जगह होटल खोल दिए, समझिए खेत में एकदम जगह एकदम खरियाने में जाकर खोल दे रहे खेत, और वहाँ पे कोई मार्केटिंग की सुविधा नहीं है, तो आपका वहाँ पे होटल या कुछ भी चलेगा, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि अगल बगल मार्केटिंग भी रहना क्या जरूरी है। मार्केटिंग मतलब बाजार। अब हम अपने यहाँ कपड़ा का उत्पादन कर रहे हैं और उसको सेल करने के लिए कोई मार्केट हमको चाहिए, अच्छा मार्केट चाहिए, वहाँ कंपटीशन का मार्केट चाहिए। तो हम अपना वहाँ जाकर कपड़ा का क्या करेंगे, कपड़ा वहाँ बाजार में जाके उतारेंगे। न कि हम गन्ना ले आए हैं, हमारे पास बिजली भी है, हम चीनी भी तैयार कर दिए, अब उसका हम मार्केट में दे ही नहीं रहे, तो क्या होगा, घाटा मेरा ही जाएगा। तब बाजार की उपलब्धता। अब उसके बाद यातायात की सुविधा भी अच्छी रहनी चाहिए। तो वर्तमान समय में तो यातायात की सुविधा बहुत अच्छा सरकार ने कर चुके हैं। पहले बहुत सरकार यातायात की सुविधा, रोड बहुत सड़क खराब थी, अब यातायात की सुविधा बहुत जल्दी ही आप लोगों को सामान पहुँचा दिया जाता है या लिया जाता है। फिर कानूनी सुविधा। तो कानूनी सुविधा पर सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कोई भी इंडस्ट्रियल अगर खुलता है
या खोलने की चेष्टा करता है, खासकर हमारे राज्य में, तो वहाँ पे कानूनी व्यवस्था कुछ हमें नहीं कहेंगे बहुत ही ढीला रहता है, कुछ ढीला रहता है। अगर यहाँ पे उद्योग खोलिएगा तो आप लोगों को यहाँ से रंगदारी मांग लिया जाता है या कुछ और मांग लिया जाता है, जिसके कारण आप लोग उद्योग क्या कर सकते हैं। ये चलिए बताइए, बिहार में उद्योग ये भी कारण, बहुत सा कारण है कि उद्योग बिहार में नहीं खुलता है, लेकिन एक हम भी ये भी कारण मानते हैं कि यहाँ पे कानूनी सुविधा सरकार को कुछ और अच्छी करनी चाहिए। यानी जो भी इंडस्ट्रियल उद्योग खोलने आएगा आप उसको पूरा प्रोटेक्शन दीजिए। जब प्रोटेक्शन दीजिएगा, उद्योग खुलेगा तो वहाँ यहाँ रोजगार वृद्धि होगा। जब उद्योग खुलेगा तो जरूरी है कि 100-200 वहाँ पे रोजगार जरूर मिलेगा। तब सरकार को चाहिए कि जितना भी इंडस्ट्रियल आवे उसको आप लोग इन्वाइट कीजिए और बोलिए कि आप हमारे यहाँ आइए, उद्योग खोलिए, हम पूरी तरह से आपको कानूनी सुरक्षा देंगे। जब इतना उनको एक बार विश्वास हो जाएगा तो यहाँ पे इंडस्ट्रियल खोलना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। ये बताइए, स्वामित्व के आधार पे उद्योग कितने प्रकार के? स्वामित्व के आधार पे उद्योग 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है निजी उद्योग। वैसा उद्योग जिस पर केवल एक व्यक्ति या किसी खास व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे कौन सा उद्योग बोलेंगे? निजी उद्योग। जैसे आप लोग सुनते होंगे रिलायंस, रिलायंस सिर्फ एक ही व्यक्ति का, मुकेश अंबानी का नाम सुने होंगे, उसी का रिलायंस है। ये कौन सा उद्योग हो गया? निजी उद्योग। टाटा का नाम सुने होंगे, रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, ये सब सिर्फ एक ही व्यक्ति इसका क्या है, मालिक है। यानी कह सकते हैं वैसा उद्योग जिसमें केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार रहता है, उसे कौन सा उद्योग बोलेंगे? निजी उद्योग। फिर है सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग वैसा उद्योग जिस पर सभी व्यक्ति का अधिकार रहता है, सभी व्यक्ति का, मान जितना इंडिया का सब व्यक्ति का उस पर क्या रहता है, अधिकार रहता है। तो क्या है? रेलवे। क्या है? रेलवे। इसमें सभी व्यक्ति का क्या रहता है, अधिकार रहता है। रेलवे उद्योग में अगर रेलवे आप भी अपना बैठ सकते हैं गाड़ी पे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर होता है सहकारी उद्योग। इसमें बोलता है 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब आपस में मिलकर क्या करते हैं, जो उद्योग करते हैं, उसे को कौन सा उद्योग बोलेंगे? सहकारी उद्योग। जैसे आप लोग सुने होंगे अमूल डायरी, अमूल डायरी का नाम सुने होंगे, एक कौन सा उद्योग है? सहकारी उद्योग। फिर सुधा डायरी, सुधा डायरी के भी नाम सुने होंगे। फिर साइकिल में जो होता है, साइकिल का मतलब समझ में आता है ना, साइकिल का जो रेंजर हो गया साइकिल, ये सब कौन सा उद्योग होगा? सहकारी उद्योग। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर क्या करते हैं, रोजगार करते हैं, उद्योग पर अधिकार होता है, उसे कौन सा उद्योग बोलेंगे? सहकारी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग वैसा उद्योग जिसमें पूरे व्यक्ति का क्या होता है, अधिकार होता है, उसे कौन सा उद्योग बोलेंगे? सार्वजनिक उद्योग। निजी उद्योग वैसा उद्योग जिस पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार हो, उसे कौन सा उद्योग बोलेंगे? निजी उद्योग। जैसे रिलायंस, टाटा, रिलायंस और टाटा। सार्वजनिक उद्योग में रेलवे हो गया, सहकारी उद्योग में अमूल डायरी, सुधा डायरी, ईसन इत्यादि हो गया। तो पहले आप लोग इतना समझिए, एक बार और हम समझाने की कोशिश करते हैं, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और समझाएंगे, फिर पूरा लिखवाएंगे। ठीक है। विनिर्माण क्या है? जब कच्चे पदार्थ को, किसको? जब कच्चे पदार्थ को मनुष्य की आवश्यकता के लायक बना दिया जाता हो, बहुत बड़े स्तर पर, उसे क्या बोलेंगे? विनिर्माण। उद्योग की अवस्था कौन कौन से कारण है? तो उद्योग की अवस्था प्रमुख कारण होगा, सबसे पहले कच्चे पदार्थ की उपलब्धता, दूसरा चीज़ है ऊर्जा की उपलब्धता, तीसरा बाजार की उपलब्धता, चौथा यातायात की उपलब्धता, पाँचवा है कानूनी सुविधा अच्छी होना। अगर ये सब अच्छा होगा तो आप लोग वहाँ पे उद्योग खोल सकते हैं। फिर क्या है? स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के? तो 3 प्रकार के। सबसे पहला उद्योग है निजी उद्योग, वैसा उद्योग जिस पर केवल कितने व्यक्ति का अधिकार हो, एक व्यक्ति का अधिकार हो, उसे कौन सा उद्योग बोलेंगे? निजी उद्योग। जैसे रिलायंस, टाटा। सार्वजनिक उद्योग वैसा उद्योग जिस पे रेलवे का अधिकार, उसे कौन सा उद्योग बोलेंगे? अब वैसा उद्योग जिस पे सभी व्यक्तियों का अधिकार हो, उसे कौन सा उद्योग बोलेंगे? रेलवे उद्योग। फिर इसके बाद है सहकारी उद्योग, वैसा उद्योग जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्ति का अधिकार होता हो, उसे कौन सा उद्योग बोलेंगे? सहकारी उद्योग। अमूल डायरी, सुधा डायरी इत्यादि, ये सब हो गया क्या चीज? उद्योग। फिर इसके बाद हम लोग को पढ़ना है एक उद्योग ऐसे 2 प्रकार का होता है। एक तो कच्चा पदार्थ हम लोग को कहाँ से मिलेगा? अगर पदार्थ के हिसाब से देखा जाए तो कृषि से पदार्थ मिलेगा। एक किससे पदार्थ मिलेगा? खनिज से कच्चा पदार्थ मिलेगा। अब ये दोनों में अंतर क्या है?
अब पूछेगा कृषि उद्योग और खनिज उद्योग में क्या अंतर है। जैसे कृषि उद्योग में कौन कौन सा होगा आप लोग बता सकते हैं। कृषि उद्योग में कृषि के बारे में पढ़ भी चुके हैं। जैसे चाय हो गया, चाय हो गया, उसके बाद क्या हो गया, गन्ना हो गया, ये सब कौन सा उद्योग में है, कृषि उद्योग। देखिए तो जब कृषि उद्योग में जो कच्चा पदार्थ होगा, जो कौन सा पदार्थ होगा, जो कच्चा पदार्थ होगा वो हम लोग को कहाँ से मिलेगा, कृषि से मिलेगा। इसमें जो कच्चा पदार्थ होगा ये हम लोग को कहाँ से मिलेगा, खनिज से मिलेगा। अब खनिज होता क्या है, हम बोले थे जो पृथ्वी के अंदर के, जो पृथ्वी से अंदर खनन के द्वारा जो निकला जाए तो उसी को क्या बोलते हैं, खनिज। सोना, चांदी, लोहा, एल्युमिनियम, ये सब क्या हो गया, खनिज हो गया। कृषि में जो पृथ्वी को ऊपरी सतह में पाया जाता है उसे ही कृषि ये अंदर मिलेगा। ये पृथ्वी के ऊपर ऊपरी सतह मिलेगा, अंदर सतह। तो सबसे पहले बताइए कृषि उद्योग और खनिज उद्योग में क्या अंतर है। ये सबसे अगर पहली बात किया जाए, ये भूमि के चलिए, इसमें जो कच्चा पदार्थ मिलेगा वो कृषि से प्राप्त होगा। इसमें जो कच्चा पदार्थ मिलेगा वो किससे प्राप्त होगा, खनिज से प्राप्त होगा। अगर दूसरा चीज़ देखा जाए तो इसका एग्जाम्पल में कौन कौन सा हो जाएगा, जिससे आप लोग पढ़ेंगे, कपास उद्योग, कपास हो जाएगा, फिर होगा ऊनी उद्योग हो जाएगा, ऊन के बाद क्या हो जाएगा, जूट हो जाएगा, जूट के बाद क्या हो जाएगा, रेशम हो जाएगा। ये सब जो रहेगा ये सब किसमें आ जाएगा, कृषि में। फिर खनिज में देखिए, खनिज आप लोग पढ़ चुके हैं पहले, एल्युमिनियम के प्रकार बता दिए, उसका प्रयोग सब चीज़ हम बता देते हैं। कच्चे अच्छी खनिज वाला में क्या हो जाएगा, एल्युमिनियम हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, सोना हो जाएगा, चांदी हो जाएगा, ये सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। ये सब खनिज माने खनिज उद्योग के अंतर्गत आ जाएगा। तो दो परिभाषा बहुत इनफ है, या दो डिफरेंस बहुत। अगर बोल दीजिएगा इसमें अधिकांश जो वस्तु रहेगा वो भूमि के ऊपर पाया जाता है, भूमि कहाँ पाया जाएगा, ऊपर पाया जाएगा। इसमें जो अधिकांश वस्तु या खनिज मिलेगा ये भूमि में कहाँ मिलेगा, निचले स्तर पर मिलेगा, भूमि के निचले स्तर पर मिलेगा। तो पहले आप लोग इतना पूरा समझिए, फिर हम एक और लिखवाएंगे। फिर इसके बाद आज हम लोग कम से कम कृषि उद्योग खत्म करेंगे, खनिज उद्योग हम लोग खनिज हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर कुछ हम इसमें कंपनी के बारे में बताएंगे कि पहली बार कंपनी कब कहाँ इसको फिर बहुत सा हम उद्योग के बारे में इसमें बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद हम इससे यानी उद्योग से कौन कौन सा प्रदूषण होता है, इसका क्या परिणाम निकलेगा, वो सब भी हम पढ़ाने की कोशिश पढ़ाएंगे। पहले देखिए हम क्या बोले वहाँ तक पहले समझिए। सबसे पहले हम बोले विनिर्माण क्या है। तो विनिर्माण क्या है, जब कच्चे पदार्थ को मनुष्य की आवश्यकता के लायक बना दिया जाता हो, जब कच्चे पदार्थ को मनुष्य की आवश्यकता के लायक बना दिया जाता हो उसे ही क्या बोलेंगे, विनिर्माण। ठीक है, विनिर्माण के उद्योग के अवस्थिति के लिए, उद्योग की अवस्थिति के कौन कौन से कारण हैं। तो उद्योग की अवस्थिति बहुत से प्रमुख कारण है। सबसे पहला है कच्चे पदार्थ की उपलब्धता, दूसरा है ऊर्जा की उपलब्धता, तीसरा है बाजार की उपलब्धता, चौथा यातायात की उपलब्धता, फिर पाँचवा है अच्छी कानूनी व्यवस्था की उपलब्धता। फिर इसके बाद पढ़ेंगे स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के, निजी उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, सहकारी उद्योग। निजी उद्योग वैसा उद्योग जिसमें केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार होता है उसे कौन सा उद्योग बोलेंगे, निजी उद्योग, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया। सार्वजनिक उद्योग वैसा उद्योग जिसमें पूरे व्यक्ति का क्या हो रहता हो, अधिकार रहता हो, उसे कौन सा उद्योग बोलेंगे, सार्वजनिक उद्योग, जैसे रेलवे हो गया। सहकारी उद्योग वैसा जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर क्या करते होंगे, जो उद्योग खोलते होंगे उसे कौन सा उद्योग बोलेंगे, सहकारी उद्योग, जैसे अमूल डेयरी, सुधा डेयरी इत्यादि। फिर हम इसके बाद देखें कृषि उद्योग और खनिज उद्योग में क्या क्या अंतर है। तो कृषि उद्योग और खनिज उद्योग में प्रमुख अंतर है। कृषि उद्योग में जो कच्चा पदार्थ मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, कृषि से। खनिज उद्योग में जो कच्चा पदार्थ मिलेगा वो खनिज से। इसके एग्जाम्पल में कौन कौन सा, कपास, ऊन, जूट, रेशम इत्यादि हो जाएगा। इसमें कौन, एल्युमिनियम, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि। ये भूमि के ऊपरी सतह पर पाया जाता है, भूमि के निचली सतह पर पाया जाता है। तो पहले आप लोग इतना लिखिए, उसके बाद हम आगे को बढ़ते हैं। लिखिए विनिर्माण क्या है, विनिर्माण क्या है, विनिर्माण क्या है। देखिए जब विनिर्माण क्या है, देखिए जब कच्चे पदार्थ को मनुष्य की आवश्यकता के लायक बना दिया जाता हो, जब कच्चे पदार्थ को
मनुष्य के आवश्यकता के लायक बना दिया जाता हो, मनुष्य के आवश्यकता के लायक बना दिया जाता हो। तो सुन के हम पंखा बंद कर देते हैं ऑफ। क्या बोले, लिखिए। हाँ, विनिर्माण क्या है? विनिर्माण क्या है? जब कच्चे पदार्थ को मनुष्य की आवश्यकता के लायक बना दिया जाता उसे विनिर्माण कहते हैं। उसे विनिर्माण कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। उद्योग के अवस्थिति के कौन कौन से कारण है? इधर लिखिए, उद्योग के अवस्थिति के कौन कौन से कारण है? उद्योग के अवस्थिति के कौन कौन से कारण है? उद्योग के अवस्थिति के कौन कौन से कारण है? आंसर लिखिए। उद्योग के अवस्थिति के प्रमुख कारण है। उद्योग के अवस्थिति के प्रमुख कारण है। उद्योग के अवस्थिति के प्रमुख कारण, पहला नंबर, कच्चे पदार्थ की उपलब्धता। कच्चे पदार्थ की उपलब्धता। कच्चे पदार्थ की उपलब्धता। दूसरा नंबर लिखिए, ऊर्जा की उपलब्धता। ऊर्जा की उपलब्धता। ऊर्जा की उपलब्धता। तीसरा नंबर लिखिए, बाजार की उपलब्धता। बाजार की उपलब्धता। बाजार की उपलब्धता। फिर उसके बाद लिखिए, यातायात की सुविधा। यातायात की सुविधा। यातायात की सुविधा। अगला नंबर लिखिए, कानूनी व्यवस्था की सुविधा। कानूनी व्यवस्था की सुविधा। कानूनी व्यवस्था की सुविधा। फिर अगला क्वेश्चन बना के लिखिए, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? स्वामित्व के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? आंसर में लिखिए, स्वामित्व के आधार पर उद्योग तीन प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर उद्योग तीन प्रकार के होते हैं। सबसे पहला नंबर, निजी उद्योग। पहला नंबर, निजी उद्योग। निजी उद्योग लिख के डैश लिखिए। वैसा उद्योग जिस पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार होता हो। वैसा उद्योग जिस पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार होता हो। वैसा उद्योग जिस पर केवल एक ही व्यक्ति का अधिकार होता हो उसे निजी उद्योग कहते हैं। उसे निजी उद्योग कहते हैं। उसे निजी उद्योग कहते हैं। जैसे रिलायंस, टाटा इत्यादि। जैसे रिलायंस, टाटा इत्यादि। रिलायंस, टाटा इत्यादि। अगला नंबर लिखिए, दूसरा नंबर, सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग। सार्वजनिक उद्योग लिख के डैश।
देखिए, वैसा उद्योग जिस पर सभी व्यक्ति का अधिकार होता हो, वैसा उद्योग जिस पर सभी व्यक्ति का अधिकार होता हो, सभी व्यक्ति का अधिकार होता हो, उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। उसे सार्वजनिक उद्योग कहते हैं। जैसे रेलवे, अगला नंबर लिखिए सहकारी उद्योग। सहकारी उद्योग लिख के डैश। देखिए, वैसा उद्योग जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर, वैसा उद्योग जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति, वैसा उद्योग जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में मिलकर जो उद्योग खोला जाता है, आपस में मिलकर जो उद्योग खोला जाता है, उसे सहकारी उद्योग कहते हैं। उसे सहकारी उद्योग कहते हैं। जैसे अमूल डायरी, सुधा डायरी इत्यादि। अमूल डायरी, सुधा डायरी इत्यादि। अमूल डायरी, सुधा डायरी इत्यादि। अगला क्वेश्चन लिखिए, कृषि उद्योग और खनिज उद्योग में क्या अंतर है? कृषि उद्योग और खनिज उद्योग में क्या अंतर है? कृषि उद्योग और खनिज उद्योग में क्या अंतर है? आंसर में लिखिए, कृषि उद्योग और खनिज उद्योग में प्रमुख अंतर है। कृषि उद्योग और खनिज उद्योग में प्रमुख अंतर है। चलिए, पहला नंबर लिखिए। पहला नंबर देखिए, इसमें कच्चा पदार्थ, दो कॉलम बना लीजिएगा। इधर कृषि उद्योग, एक तरफ खनिज उद्योग। एक तरफ कृषि उद्योग, एक तरफ खनिज उद्योग। एक तरफ कृषि उद्योग, एक तरफ खनिज उद्योग। लिखिए, इसमें कच्चा पदार्थ कृषि से प्राप्त होता है। इसमें कच्चा पदार्थ कृषि से प्राप्त होता है। इसमें कच्चा पदार्थ कृषि से प्राप्त होता है। इधर लिखिए, इसमें कच्चा पदार्थ खनिज से प्राप्त किया जाता है। इसमें कच्चा पदार्थ खनिज से प्राप्त किया जाता है। दूसरा नंबर लिखिए, इसके अंतर्गत कपास, ऊन, जूट, रेशम इत्यादि उद्योग आते हैं। इसके अंतर्गत कपास, ऊन, जूट, रेशम इत्यादि उद्योग आते हैं। इधर लिखिए, इसके अंतर्गत एल्युमिनियम, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि उद्योग आते हैं। इसके अंतर्गत एल्युमिनियम, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि उद्योग आते हैं। फिर लिखिए, इसका अधिकांश पदार्थ भूमि के ऊपर पाया जाता है। इसका अधिकांश पदार्थ भूमि के ऊपर पाया जाता है। इसमें लिखिए, इसका अधिकांश पदार्थ भूमि के नीचे पाया जाता है। 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 चलिए, इसके बाद हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आप लोगों को इतना आई होप समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद हम लोग
चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कृषि आधारित उद्योग, यानी जितना कृषि आधारित उद्योग है आज हम लोग पढ़ लेंगे वो पूरा कृषि आधारित उद्योग। फिर अगला दिन खनिज आधारित उद्योग, इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग। देखिए इसके बाद कृषि आधारित उद्योग आज हम लोग चलते हैं। देखिए कृषि उद्योग आधारित में हम लोग को 3 से 4 पोर्शन पढ़ना है। कितना पढ़ना है, 3 से 4 पोर्शन पढ़ना है बस, 3 से 4 पोर्शन पढ़ना है। सबसे इधर हम लोग को पढ़ना है सूती वस्त्र। क्या पढ़ना है, सूती वस्त्र, सूती वस्त्र उद्योग। फिर उसके बाद हम लोग को पढ़ना है ऊनी वस्त्र उद्योग। फिर उसके बाद पढ़ना है जूट उद्योग। फिर उसके बाद पढ़ना है रेशम उद्योग। तो हम लोग को ज़्यादा यही इम्पोर्टेंट है, ये सब बहुत कम ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पहले इतना यही 4 पढ़ना है, पहले आप लोग इतना समझिए। देखिए रेशम, रेशम का साड़ी देखे होंगे जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्क साड़ी। जूट, जूट का बोरा देखे होंगे जो आप लोग के घर में पाया जाता होगा, जिसमें चावल आता है, आटा, चावल, गेहूँ, चीनी, ये सब आता है। ऊनी, जो हम लोग आने वाले सीजन में पहनने वाले ठंड के मौसम में। सूती वस्त्र, जो अभी हम लोग वर्तमान समय में पहनते हैं गर्मी के मौसम में, सूती वस्त्र। अब इसके बाद देखिए ये कहाँ कहाँ पे उत्पादन ज़्यादा होता है, इसका क्या क्या अथी है, ये सब हम लोग को पढ़ना है। देखिए सबसे पहली बार भारत में पूछेगा कि सफल उद्योग, क्या उद्योग, सफल उद्योग। तो सबसे देखिए सूती वस्त्र सबसे पहले हम लोग खुला था पश्चिम बंगाल में। कहाँ खुला था, पश्चिम बंगाल में। लेकिन जो पश्चिम बंगाल में खुला था ये क्या हो गया था, असफल हो गया था। क्या हो गया था, असफल हो गया था। तो पूछेगा भारत में सबसे पहली बार सूती वस्त्र उद्योग 1812 में, कब में, 1812 में पश्चिम बंगाल में खोला गया था। लेकिन वो सफल हुआ था क्या, सफल हुआ था, तो वह सफल हो गया था। और सफल होने के बहुत सा कारण थे, इससे आप लोग पढ़ते होंगे। जैसे कपास के लिए 7 महीना क्या रहना चाहिए, जो मौसम है वहाँ पे पाला नहीं मारना चाहिए। अगर ठंड के मौसम में रोप दिया वहाँ अंग्रेज लोग, तो पाला मार दिया तो पूरा का पूरा उद्योग यहाँ पे जितना सूती है हुआ। जैसे पश्चिम बंगाल बिहार के बगल में, वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो इस वो टाइम माने कह सकते हैं उनको भौगोलिक दशा को नहीं पकड़ पाए। और यहाँ पे सबसे पहले पश्चिम बंगाल में खोदेगा। सबसे पहले अंग्रेज जो लोग थे अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे, अंग्रेज अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे, अपनी सबसे पहले अंग्रेज राजधानी बनाए थे कहाँ, पश्चिम बंगाल को ही बनाए थे। फिर उसके बाद दिल्ली में ट्रांसफर 1911 ईस्वी में हुआ था। लेकिन 1812 ईस्वी में सबसे पहली बार जहाँ पे राजधानी होगा वहीं पे उद्योग खोल दिया गया। लेकिन इसका भौगोलिक दशा के बारे में उन लोगों को पता भी नहीं था, और यहाँ असफल होने का और बहुत से कारण थे, लेकिन हमको प्रमुख रूप से यही लगता है ये कारण होगा, और भी कारण थे। लेकिन 1854 में, कब ईस्वी में, 1854 ईस्वी में सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना हुआ। वो कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र में। कहाँ पे हुआ था, महाराष्ट्र में। देखिए आप लोगों को क्वेश्चन पूछेगा कि पता है भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र की स्थापना हुई थी, तो कहाँ, कब हुई थी, 1854 में सफल हुआ था। कोलकाता दी का बोलेगा तब आप लोग पश्चिम बंगाल बोलिएगा, वरना ऐसे अगर क्वेश्चन दे देगा सूती वस्त्र की स्थापना हुई थी 1854 में। आप लोग बताइए, आप लोग अगर सफल होइएगा तब आप लोग का नाम लिया जाता है, अगर असफल होइएगा तो आप लोग का नाम नहीं लिया जाता है। उसी प्रकार सफल हुआ था। फिर सबसे बड़ा रीजन क्या है कि भारत में कृषि के बाद, किसके बाद, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार अभी वर्तमान समय में कौन दे रहा है, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार अभी वर्तमान समय में कौन देता है, सूती वस्त्र उद्योग दे रहा है। कौन दे रहा है, सूती वस्त्र उद्योग। आप लोग देखते होंगे अगर यहाँ से आदमी कहीं भी जाए तो आप लोग कॉल कीजिएगा तो क्या करते हैं, तो बोले कपड़ा वाला कंपनी में काम करते हैं। तो यानी कृषि के बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई रोजगार दे रहा है तो कौन दे रहा है, सूती वस्त्र उद्योग दे रहा है। अब महाराष्ट्र को, किसको, महाराष्ट्र को सूती वस्त्र की क्या बोला जाता है, राजधानी बोला जाता है। रुकिए तो एक सेकंड रुकिए।
हम क्या बोलते हैं, हाँ अगर स्टेट का, हाँ देखिए भारत में सबसे पहली बार सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस राज्य में हुआ था? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में। ये सब बाद में देखा जाए, कोलकाता में। अगर इसके बाद 2058 में सफल कहाँ हुआ था? मुंबई में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। अब पूछेगा बताइए कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है? सूती वस्त्र। अब पूछेगा सूती वस्त्र की राजधानी किससे कहा जाता है? मुंबई को। से भारत की वित्तीय राजधानी भी किसे कहा जाता है? मुंबई को। उसी प्रकार से बताइए भारत की सूती वस्त्र की राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को। तो बताइए पश्चिम बंगाल में सबसे पहली बार खुला था असफल, वो कहाँ जगह का नाम क्या था? कलकत्ता 1812 में। दूसरा बार कहाँ खुला था सफल? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की किस जगह पे? मुंबई में। फिर कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार कौन देता है? कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार कौन दे रहा है? सूती वस्त्र। फिर उसके बाद बताइए मुंबई में, मुंबई को क्या बोला जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी बोला जाता है। अब इसके बाद वितरण में इसका देखिए, अगर भारत में इसका वितरण देखा जाएगा, भारत में वितरण कहाँ कहाँ पे होता है? तो सबसे ज्यादा इसका उत्पादन होता है महाराष्ट्र में। कहाँ होता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का कहाँ कहाँ होगा? मुंबई, पुणे, वर्धा। जैसे आप लोग वर्धा का धागा देखे होंगे, वर्धा का आप लोग धागा देखे होंगे, देखे होंगे। तो ये सब में भारत में क्या होता है? जो सूती वस्त्र है वो उत्पादन वहाँ पे क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है। फिर इसके बाद देखिएगा गुजरात में। कहाँ देखिएगा? गुजरात में। तो गुजरात में कहाँ कहाँ पे आपको मिलेगा? अहमदाबाद, अहमदाबाद हो गया, सूरत हो गया, ये 2-3 जगह बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। फिर इसके बाद देखिएगा उत्तर प्रदेश में। कहाँ देखिएगा? उत्तर प्रदेश में देखिएगा तो कानपुर हो गया, कानपुर हो गया, मेरठ हो गया, लखनऊ हो गया। तो ये सब में ज़्यादा क्या होता है भारत में। फिर एक जगह और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। कहाँ? मध्य प्रदेश के ग्वालियर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ये सब में क्या होता है? भारत में क्या होता है? सूती वस्त्र का वितरण। यानी कहाँ कहाँ पे मतलब भारत में सूती वस्त्र का वितरण सभी जगह एक समान के अलग अलग है, सभी जगह अलग अलग है। सब जगह कहाँ होता है? महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, वर्धा, गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, उत्तर प्रदेश के कानपुर, मेरठ, लखनऊ तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर में क्या होता है? सूती वस्त्र का क्या होता है? उत्पादन होता है। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है ऊनी वस्त्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? ऊनी वस्त्र। इसके बाद क्या पढ़ना है? ऊनी वस्त्र। देखिए तो ऊनी वस्त्र में सबसे पहले हम लोग को यहाँ से इंपॉर्टेंट निकलता है। तो ऊनी वस्त्र का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? पंजाब में। कहाँ होता है? पंजाब में। सूती वस्त्र का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? मुंबई में। अब देखिए यहाँ पे ऊन 2 प्रकार का होता है, एक पश्मीना होता है, पश्मीना ऊन, एक होता है अंगोरा ऊन। जो अंगोरा ऊन है वो खरगोश से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? खरगोश से। जो पश्मीना ऊन है वो किससे प्राप्त किया जाएगा? बकरी से। किससे प्राप्त किया जाता है? बकरी से। अब देखिए ये सब ऊन की क्या खासियत होता है? ये जो ऊन रहता है ना, ये सब इतना पतला रहेगा ना, इतना पतला ये सब रहेगा, इसका जो इतना प्रोडक्ट बन के आता है, इतना पतला सॉल इसका मिलेगा ना, जो लगेगा एक गमछी की तरह। लेकिन वो इतना हिट करेगा, इतना हिट करेगा मत पूछिए। ये सब का रेट ही बहुत ज़्यादा है। तो पूछेगा पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? बकरी से। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया? खरगोश से। अगर ये सब आपको बाजार में बोलेगा कि पश्मीना ऊन है, आप लोगों को बोल दिया जाएगा कि बताइए पश्मीना, बोलेगा पश्मीना शॉल, आप लोग बोलिएगा पश्मीना शॉल दिखाइए, तो लोग पश्मीना शॉल अगर लेने जाइएगा आप लोग, तो उसकी पहचान क्या है? कि उसकी पहचान होगी कि अंगूठी है, इससे थोड़ा सा बड़ा अंगूठी ले लीजिएगा और इसके अंदर से पूरा जो शॉल है आर पार हो जाएगा। अब शॉल आर पार का मतलब देखिए, ये समझिएगा एक शॉल है। अब शॉल का मतलब आप यहाँ से इसको धर लिए, अब इसको धरने के बाद इससे देखिए इस अंगूठी से हम क्या कर रहे हैं? पार कर दे रहे हैं। लेकिन आसानी से क्या हो जाएगा? पार हो जाएगा। तो समझिएगा हमको क्या मिला है? पश्मीना ऊन मिला। अगर पश्मीना ऊन बोले कि पश्मीना शॉल दीजिए, आप वो निकाल रहा है कौन? दुकानदार। आप इधर से अंगूठी निकाल रहे हैं तो समझ लीजिएगा वो कि ये पढ़ लिख के आया है, इसीलिए अंगूठी निकाल के आर पार करेगा, आर पार हो जाएगा। तो समझिए कि
यानी करीब करीब आर पार हो जाती है। अगर कुछ ना पार होगा तो ये मत समझिएगा वो पश्चिम है, लेकिन इससे कुछ हम बोले इससे कुछ हल्का बड़ा चाहिए, इससे कुछ हल्का बड़ा रिंग चाहिए। तो आप लोग को वो क्या होगा, पश्मीना ऊन। तो पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया जाए, बकरी से। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया, खरगोश से। ऊनी वस्त्र बताइए सबसे ज़्यादा कहाँ है, पंजाब में। पंजाब में सबसे ज़्यादा ऊनी वस्त्र का उत्पादन होता है। अगर इसके वितरण पर देखेंगे, किस पे, वितरण पे देखेंगे, इसका वितरण कहाँ कहाँ पे होगा, तो पंजाब के लुधियाना। पंजाब के आप लोग जानते हो कि लुधियाना, पंजाब के लुधियाना में सबसे अधिक होता है। फिर आप लोग सुनेंगे जम्मू कश्मीर, कहाँ, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। फिर आप लोग सुनेंगे उत्तर प्रदेश, कहाँ, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कहाँ, मेरठ। ये सब जगह क्या है, ऊनी वस्त्र का क्या है, वितरण है। तो समझिए पहले ये दो चीज़ समझिए, उसके बाद 5 मिनट वो दोनों को समझाने में लगेगा। अब फिर इसके बाद आज हम लोगों को क्या हो जाएगा, कृषि आधारित खत्म हो जाएगा। तो फिर से समझने की कोशिश करिए, कृषि आधारित उद्योग क्या है। तो पता है सूती वस्त्र सबसे पहली बार कहाँ खोला, पश्चिम बंगाल में। कब खोला, 1812 में। कब, पश्चिम बंगाल की जगह पे कोलकाता में। वो सफल था, क्या सफल था, असफल हो गया था। भारत में पहली सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना कहाँ किया गया था, मुंबई में। कब किया था, 1854 ईस्वी में। फिर इसके बाद बताइए कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार कौन दे रहा है, सूती वस्त्र उद्योग। मुंबई को बोला जाता है सूती वस्त्र की क्या बोला जाता है, राजधानी बोला जाता है। फिर बोलेगा भारत में सूती वस्त्र के वितरण पर क्या डाले, प्रकाश डाले। भारत में सूती वस्त्र के वितरण पर प्रकाश डाले। तो भारत में सूती वस्त्र के वितरण प्रकाश प्रमुख है। कहाँ कहाँ पे, सभी जगह एक समान नहीं है। महाराष्ट्र के कहाँ पे, मुंबई, पुणे, वर्धा। गुजरात के अहमदाबाद, सूरत। उत्तर प्रदेश के कानपुर, मेरठ, लखनऊ। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में पाया जाता है। फिर देखिए ऊनी वस्त्र, सबसे ज़्यादा ऊन कहाँ मिलता है, पंजाब में। पश्मीना ऊन किससे प्राप्त किया, बकरी से। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त किया, खरगोश से। वितरण अगर बात किया जाए तो पंजाब के लुधियाना में सबसे ज़्यादा ऊन मिलेगा। पंजाब के लुधियाना, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, उत्तर प्रदेश के मेरठ इत्यादि क्षेत्र में क्या मिलेगा, आपका ऊन का वितरण मिल जाएगा। तो सबसे पहला डैश मार्क लिखिए, सबसे पहला हेडिंग बनाइए सूती वस्त्र उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग। देखिए भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1812 ईस्वी में। भारत में सर्वप्रथम सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1812 ईस्वी में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया था। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में किया गया था, जो असफल था। चलिए इसके बाद डैश मार्क लिखिए। भारत में सर्वप्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना, भारत में सर्वप्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना 1854 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। 1854 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। अगला डैश मार्क लिखिए। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार, कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार सूती वस्त्र उद्योग दे रहा है। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार सूती वस्त्र उद्योग दे रहा है। अगला डैश मार्क लिखिए। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन लिखिए। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण पर प्रकाश डालें। भारत में सूती वस्त्र उद्योग के वितरण पर प्रकाश डालें। आंसर में लिखिए। भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वितरण सभी जगह
भारत में सूती वस्त्र उद्योग का वितरण सभी जगह एक समान नहीं है। सभी जगह एक समान नहीं है। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, वर्धा, गुजरात के अहमदाबाद, सूरत, उत्तर प्रदेश के कानपुर, मेरठ, लखनऊ तथा मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में सूती वस्त्र उद्योग है। सूती वस्त्र उद्योग का विस्तार है। अगला लिखिए ऊनी वस्त्र। लिखिए डैश। सबसे ज्यादा ऊन भारत में पंजाब में प्राप्त किया जाता है। लिखिए भारत में सबसे ज्यादा ऊन पंजाब में उत्पादन किया जाता है। देखिए पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त किया जाता है। अगला लिखिए अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन लिखिए भारत में ऊनी वस्त्र के वितरण पर प्रकाश डालें। भारत में ऊनी वस्त्र के वितरण पर प्रकाश डालें। आंसर में लिखिए भारत में ऊनी वस्त्र का वितरण सभी जगह एक समान नहीं है। भारत में ऊनी वस्त्र का वितरण सभी जगह एक समान नहीं है। पंजाब के लुधियाना, जम्मू कश्मीर के श्रीनगर तथा उत्तर प्रदेश के मेरठ में ऊनी वस्त्र उपलब्ध हैं। आप लोग हो गया। फिर इसके बाद जूट और रेशम के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। चलिए इसके बाद जूट और रेशम। देखिए जो जूट है ना, जूट कैसा कलर का रहता है? तो आप लोग बोलिएगा सुनहरा रेशा में गोल्डन कलर का रहता है। कैसे कलर का रहता है? गोल्डन कलर का। तो पूछेगा बताइए सुनहरा रेशा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? सुनहरा रेशा जूट को कहा जाता है। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को कहा जाता है। देखिए जूट वैसे भी भारत में सभी जगह नहीं मिलेगा, मात्र आपको दो जगह पे इसका मिलेगा। सबसे ज़्यादा अगर भारत में इसका वितरण के पर बात किया जाएगा तो भारत में वितरण पर पश्चिम बंगाल के कोलकाता के जो हुगली नदी किनारे, किसके नदी किनारे? हुगली नदी किनारे मैदिलीपुर। कौन जगह है? मैदिलीपुर। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा? जूट मिलेगा।
फिर इसके बाद बिहार के पूर्णिया जिला, बिहार के पूर्णिया जिला, यहीं पे आप लोगों को क्या मिलेगा, जूट मिलेगा। बस यही दो जगह क्षेत्र पे आप लोगों को क्या मिलेगा, जूट मिलेगा। इसके बाद आपको भारत में कहीं भी उतना जूट प्राप्त नहीं होगा, प्रमुख रूप से यही दो जगह पे जूट मिलेगा। तो जूट क्या है, सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, जूट को कहा जाता है। पूरी जगह भारत में जूट के वितरण प्रकार जाता है। तो भारत में जूट का वितरण सभी जगह एक समान नहीं है। भारत में से जूट का, देखिए भारत में से जूट का वितरण सभी जगह एक समान। भारत के पश्चिम बंगाल के कोलकाता के हुगली नदी के किनारे मैदिलीपुर क्षेत्र में तथा बिहार के पूर्णिया क्षेत्र में जूट का उत्पादन किया जाता है। फिर इसके बाद देखिए रेशम, रेशम को इंग्लिश में बोला जाता है सिल्क। क्या बोला जाता है, सिल्क। सिल्क मतलब रेशम, सिल्क मतलब रेशम। जो रेशम है ये कहाँ से प्राप्त होता है, तो आप लोगों को पता होगा, शहतूत का पेड़, शहतूत के वृक्ष पर से क्या प्राप्त होता है, रेशम। शहतूत का पेड़ जो आप लोग तूत बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तूत, जो हल्का काला कलर का होता है, लाल में भी होता है, कच्चा तो लाल होगा लेकिन जब पक जाता है तो उसमें क्या होगा, काला हो जाएगा। तो ये देखिए रेशम जो शहतूत के वृक्ष पर से प्राप्त किया जाता है। शहतूत के पेड़ पर जाएगा तो हमेशा जालीनुमा टाइप के बना रहता है। तो उसमें क्या होता है, रेशम जो है एक कीट के द्वारा प्राप्त, कीट, और जो कीट है ना वो कहाँ पे मिलेगा, वो आपको शहतूत के वृक्ष पर ही पाया जाएगा। इसका सबसे अच्छा किस्म, किसका सबसे अच्छा किस्म, इसका सबसे अच्छा रेशम का किस्म है इलबरी, कुछ ही है, इलबरी तथा ईड़ी, इलबरी तथा ईड़ी, इसका सबसे अच्छा किस्म किसका है, रेशम का। फिर पूछेगा आपको पता है भारत में सिल्क सिटी, सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, तो सिल्क सिटी कहा जाता है कर्नाटक को। और सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, ये हो जाएगा बेंगलोर को, बेंगलुरु को क्या बोला जाता है, सिलिकॉन सिटी। और सिल्क सिटी किसका है, कर्नाटक को। तो बस इतना ही है इसमें, एक दो बार आप समझ लीजिए, उसके बाद आप लोग का कृषि जितना भी उद्योग था आज आप लोग का खत्म हो चुका है। देखिए तो बताइए जूट, तो जूट को क्या बोलेंगे, सुनहरा रेशा। सुनहरा रेशा किसे बोलते हैं, जूट को बोलते हैं। तो बताइए जूट कहाँ मिलेगा, सर पश्चिम बंगाल के कहाँ, अगर इसके वितरण पे देखेंगे तो पश्चिम बंगाल कोलकाता के हुगली नदी किनारे मैदिलीपुर क्षेत्र में तथा बिहार के पूर्णिया के क्षेत्र में क्या मिलेगा, जूट मिलेगा। फिर रेशम, रेशम किस वृक्ष से प्राप्त किया, शहतूत के वृक्ष से क्या प्राप्त किया जाएगा, रेशम। बताइए रेशम का सबसे अच्छा किस्म क्या होगा, इलबरी तथा ईड़ी। सिल्क सिटी किसे कहा जाता है, कर्नाटक। और सिलिकॉन सिटी किसे कहा जाता है, बेंगलोर को। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन किया जाता है। और सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन किसे कहाँ किया जाएगा, कर्नाटक में। सब जूट, जूट हेडिंग बनाइए, लिखिए, जूट हेडिंग बनाइए और लिखिए, हेडिंग बना के लिखिए, लिखिए हेडिंग बनाकर लिखिए। जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। पहला क्वेश्चन लिखिए, भारत में जूट के वितरण पर प्रकाश डालें, भारत में जूट के वितरण पर प्रकाश डालें, भारत में जूट के वितरण पर प्रकाश डालें। आंसर में लिखिए, भारत में जूट का वितरण सभी जगह एक समान नहीं है, भारत में जूट का वितरण सभी जगह एक समान नहीं है, एक समान नहीं है। पश्चिम लिखिए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के हुगली नदी किनारे, हुगली नदी किनारे, पश्चिम बंगाल के कोलकाता के हुगली नदी के किनारे मैदिलीपुर क्षेत्र तथा बिहार के पूर्णिया क्षेत्र में जूट का उत्पादन किया जाता है, बिहार के पूर्णिया क्षेत्र में जूट का उत्पादन किया जाता है, जूट का उत्पादन किया जाता है। अगला लिखिए रेशम, इधर क्या लिखा है, रेशम, सिल्क, हेडिंग बनाइए, रेशम या सिल्क क्या बनाइए, हेडिंग बनाइए, रेशम या सिल्क क्या बना लीजिए, हेडिंग बना लीजिए। चलिए लिखिए, रेशम
रेशम के कीड़े या कीट, रेशम के कीड़े या कीट शहतूत के वृक्ष पर पाए जाते हैं। रेशम के कीड़े या कीट शहतूत के वृक्ष पर पाए जाते हैं। शहतूत के वृक्ष पर पाए जाते हैं। अगला लिखिए, रेशम का सबसे अच्छा किस्म, रेशम का सबसे अच्छा किस्म इलवरी तथा ईड़ी है। रेशम का सबसे अच्छा किस्म इलवरी तथा ईड़ी है। इलवरी तथा ईड़ी है। अगला लिखिए, डेसिमल के, भारत का सिल्क सिटी, भारत का सिल्क सिटी कर्नाटक तथा, भारत का सिल्क सिटी कर्नाटक तथा, भारत का सिल्क सिटी कर्नाटक तथा सिलिकॉन सिटी, सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु, बेंगलुरु, बेंगलुरु को कहा जाता है। बेंगलुरु कहा जाता है। ठीक है, आज भर हम लोग का इतना ही रहेगा। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना से बचें। और देखिए, जो कोरोना है धीरे धीरे हम लोग का क्षेत्र में लगातार बढ़ते ही जा रहा है। इसीलिए आप लोग घर में, हो सके बहुत ज़रूरी काम हो तो ही आप लोग घर से निकलने की कोशिश करें, अन्यथा घर से निकलने की कोशिश न करें। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।